सोने ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर 95,895 के आसपास बनाया है। वेल एक्चुअली उससे भी ज़्यादा है, 95,900 के ऊपर के लेवल्स हमने 2025 में बनते हुए देखे हैं। वो चार्ट आपको दिखाता है कि साल दर साल किस तरह के हाईज यहाँ पर सोने ने बनाए हैं। तो 2024 यानी कि पिछले साल से करीबन 20,000 रुपए की तेजी सोना आपको यहाँ पर अब तक दिखा चुका है। 2023 में सोने के भाव 64,000 रुपए के आसपास थे, 2022 में 55,000 के आसपास, यानी कि पिछले 4 सालों में सोना ऑलमोस्ट यहां पर डबल होता हुआ नजर आया है। तो अच्छी खासी तेजी के साथ यहां पर कारोबार है। देखिए, जो पूरी वैश्विक अस्थिरता चल रही है, जो लाइक द जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो एक हम कहते हैं, हैज बीन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। और एक चाइना की बहुत बाइंग कंटिन्यूसली काफी स्ट्रांग है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं जिनकी वजह से ही हमने एक रुबाब, एक चढ़ता देखा है। लेकिन अगर आप देखें कि कंज्यूमर ऑन ग्राउंड जो हमारी सर्वे बताते हैं, तो उनका ये बढ़ने के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इस समय बढ़ा हुआ है। तो एज ओपनिंग में यही बोलना चाहूँ, स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ आगे दिख रही है। लेकिन अभी चाइना में एक और चीज हुई है कुछ समय पहले, जो आपने अपने चैनल पे भी कवर करी थी, कि इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन कर दिया गया है कि वो गोल्ड पे बाइंग कर सकें। उसको लेके एक स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डिमांड अगले आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए। और टिपिकली जो अभी जैसे गोल्ड की लिक्विडिटी जो ग्लोबल इस समय जो जो अब सबके जो स्थिरता है, जिस तरह से ग्लोबल जो एक डेट की सिचुएशन है, उसको लेके गोल्ड का जो अभी शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म काफी स्ट्रांग रहने वाला है। अब गोल्ड में अगर प्राइस आगे बढ़े नहीं बढ़े वो मैं नहीं प्रेडिक्ट करता, जैसे आपने मेंशन किया। लेकिन जो स्ट्रेंथ जिनके ऊपर ये पिलर्स, जो एक खम्भ स्तंभ है जिनके ऊपर खड़ा होता है गोल्ड का प्राइस, वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत फेवर में है। लेकिन अगर जो जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि कंज्यूमर से जो हम बात कर रहे हैं, एक एक स्ट्रेंथ ऑफ गोल्ड को लेके एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और मेरा सोचना यह है कि जो आने वाला अक्षय तृतीया का जो एक पर्व है जो आने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसमें जाना चाहिए एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि कंज्यूमर काफी स्ट्रांगली आएगा हमारी शॉप्स में। अर्बन सिटीज में हम बात करते हैं कि रिटर्न कितना आया, कैसा रिस्पांस आया, कि रिटर्न का परसेंटेज कितनी है। अगर आप रूरल इंडिया में जाए तो ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशन रहती है वो रहती है सेविंग को लेके। तो वो प्राइस एग्नोस्टिक होते हैं, और जब अगर आप उस कस्टमर को बताते हैं कि आपकी सेविंग की वैल्यू एक डबल हो गई है या 40% बढ़ गई है, तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आते हैं। तो एक तो हमारा जो रूरल इंडिया कंजम्पशन है वो काफी हमारे को लगता है कांस्टेंट है और बरकरार रहेगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बट प्योरली जितनी आपकी सेविंग है उस हिसाब से आप खरीद रहे हैं, कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं। फिर आप अर्बन में आइए, तो अर्बन में जो अगर एक कंज्यूमर है जिसकी एक इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी के दौरान एक गोल्ड में होती है, डायमंड्स में होती है, जेमस्टोन्स में होती है, मुझे लगता है कि जो अभी गोल्ड में हो रहा है, आपका बजट की ज्यादा परसेंटेज किसी शादी का है या किसी और का है, आपका ज्यादा परसेंटेज एक सोने में जाएगा, 100% जाएगा, बिकॉज जो गोल्ड में हो रहा है। और लास्टली जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है, कि अगर वो जो हमने स्टॉक्स मार्केट में भी करंट कंडीशन देखी है, और एक एसेट क्लास एज गोल्ड इज रियली रियली स्ट्रॉन्गिंग, परफॉर्मिंग वेरी स्ट्रांगली, उसका रिस्पॉन्स हमें आने वाला है और बहुत पॉजिटिवली आने वाला है। पिछले साल में देखा करीब $3.5 बिलियन का हमने एडिशन देखा ईटीएफ में। अगर आप भारत का देखें लास्ट ईयर, तो 41 टन से लेके हम लोग करीब 58 टन पे हम लोगों ने ईयर एंड किया था, 58.5 टन। आप पहले 3 महीने को अगर देखें, तो भारतवर्ष में 58 टन का एयूएम करीब 68 टन का हो चुका है, विच इज फिनोमिनली अप, क्योंकि हमारा बेस काफी छोटा था। और हमारा सोचना यह है कि ईटीएफ एक बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब भी आप एक ईटीएफ का यूनिट खरीदते हैं, उसका इक्विवेलेंट उसके लिए फिजिकल गोल्ड खरीदा जाता है और आपके लिए स्टोर किया जाता है, तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। और मेरा सोचना यह है कि ये एक प्रोडक्ट कस्प पे है और ये आगे बढ़ेगा। अगर आप ग्लोबल वैल्यूज की बात करें, जैसा मैंने मेंशन किया कि पूरे 2024 में $3.5 बिलियन की बढ़ोतरी थी, पहले 3 क्वार्टर्स में करीब $17.5 बिलियन की बढ़ोतरी हम देख चुके हैं। तो इट्स बीन परफॉर्मिंग क्वाइट। और जैसे कि हमने देखा कि टैरिफ का जो आउटकम रहा है, जैसे हमने लिबरेशन डे की पूरी एक वेट हो रही थी, और उसके बाद जो जिस तरह से चेंजेस आए हैं, वीक बाय वीक अलग चेंजेस आ रहे हैं, और एक चाइना यूएस का जो एक तरह से कंफ्यूजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी काफी इम्पैक्ट हमने देखा है जो चाइना की बाइंग हो रही है गोल्ड को लेके। और इन अ वे ये ट्रेंड पिछले 3 से 4 साल में सिर्फ चाइना को लेके नहीं, सारे डेवलपिंग मार्केट्स में हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और हम्म। हमारा सोचना यह है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन है, ये जो इंपॉर्टेंट पिलर है, लास्ट ईयर जो 1050 टन के करीब हमने बाइंग देखी सेंट्रल बैंक्स की, वो काफी स्ट्रांग रही पिछले साल में। और हमारा सोचना यह है कि इस साल भी ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। गोल्ड के प्रति कैश और इन कैश करा के नहीं ले जा रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कैटेगरी में ज्यादा है। और अगर आप आंकड़े देखें जो हमारे गोल्ड लोन मार्केट के हैं, वो भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं
कि गोल्ड की लिक्विडिटी नहीं हो रही, जिसको लिक्विडिटी चाहिए वो अपना अपना सोना रख के और उसके अगेंस्ट ले रहा है, लेकिन उसको बेच नहीं रहा है। सो और यही एक अगेन गोल्ड की काफी स्ट्रेंथ है। और जो हमने रिसाइकलिंग देखी है वो एक बड़ा अच्छा एक मेरे हिसाब से जरिया है, क्योंकि आपकी जो ज्वेलरी आप पहन नहीं पा रहे हो, आप मॉडर्न डिजाइन में जो आपकी जरूरत है उसे कन्वर्ट करके आप उसे अडॉन कर पाएंगे। द मोस्ट ऑब्वियस थिंग जो हम लोग को बड़ी क्लोजली देखनी चाहिए कि ये जो यूएस चाइना की कॉन्वर्सेशन है किस प्रकार में किस हल पे निकलती है, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें रिफ्लेक्टिव हैं। क्योंकि अगर ये ट्रेड जिस तरह से एक इम्पैक्ट करेगा विद चाइना, तो कौन से देशों को उसका बेहतर फायदा मिलेगा, ओवरऑल कंज्यूमर अमेरिका का कैसे इसको एब्जॉर्ब करेगा ये, क्योंकि इवेंचुअली कॉस्ट किसी को तो पास होएगा ही। अगर ट्रेड का टैरिफ लगने वाला है तो कंज्यूमर को कहीं ना कहीं से तो इसका एक एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, तो उससे कितनी कंजम्पशन इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव टू बी वॉच्ड वेरी केयरफुली।